शो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम लगे उन सभी का हमने एनालिसिस कराया और अपनी तरफ से आपकी तैयारी कराने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। और जो हमने बताया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आई है। तो अभी अपना जो संस्कृत का पेपर रह गया है तो उसका अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और जो मैं अभी बताऊंगा उसी प्रकार अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके 90+ नंबर आसानी से बन सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो बहुत इजी पेपर आता है संस्कृत का, कंपैरिजन करें अपन अदर सब्जेक्ट से तो बहुत ही इजी पेपर आता है, ठीक है। जैसे आपको सभी सब्जेक्टों मेरे हिसाब से आपको टाइम लगा होगा, जो अपना पेपर आता है वो 3.25 घंटे का आता है, 3 घंटे और 15 मिनट का आता है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बची होगी इन पेपरों में, ठीक है। यानी कंप्लीट करके आपको शायद 3 घंटे में या फिर 2 घंटे 50 मिनट में इतनी देर में पेपर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जो अपना संस्कृत का जो पेपर है वह है इससे भी कम घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कम घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, आप 1-1.5 घंटे में इस पेपर को पूरा कर लोगे, ठीक है। एकदम इजी वे में कर लोगे, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है और थोड़ा बहुत गेस लिया आपने, मतलब अनुमान लगाया, अच्छे से सोचा विचार किया तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को मैं आपको आज अभी बताऊंगा और उसके बाद में जो अपनी अगली क्लास आएगी उसमें बताऊंगा कि हिंदी से संस्कृत आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा वो अपठित गद्यांश का आएगा, जो अपना हिंदी में आता है वैसा ही आएगा बट ये संस्कृत में होगा, ओके। और इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ओके। जैसे आपको इसको एक बार पढ़ लेना है आराम से। जैसे इसमें लिखा है स्वास्थ्य छात्रा समय उत्तिष्ठन्ति यानी उड़ जाते हैं, यानी जो स्वस्थ छात्र होते हैं वो समय पर उड़ जाते हैं, ठीक है। समय निद्राम सेवन्ते समय पर सो जाते हैं, समय पठन्ति समय पर पढ़ते हैं, समय क्रीडन्ति समय पर खेलते हैं, पर्यटन चयन का और पर्यटन के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। ते कदापि धूम्रपानम नाधिकम चाय पानम मद्यपानम व सेवन्ते, वे कभी भी न तो धूम्रपान करते हैं और न ही अधिक चाय पीते हैं और न ही कोई मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक है। ते अधिकम दूरदर्शनमपि न पश्यन्ति, वे अधिक दूरदर्शन भी नहीं देखते। दूरदर्शन यानी टेलीविजन मोबाइल फोन का भी उपयोग बहुत कम करते हैं जो स्वस्थ छात्र होते हैं। समस्या सदुपयोगम कुर्वन्ति, वो समय का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। श्रेष्ठ जन संगतो एवं नियसन्ति, और वे मतलब जो श्रेष्ठ जन होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी संगत में रहते हैं। फिर है एतादशा छात्रा एवं निरोगा, और इस प्रकार के छात्र क्या होते हैं, निरोग होते हैं। दीर्घ जीवने उनका जीवन लंबा होता है। राष्ट्रभक्ता राष्ट्र के भक्त होते हैं। देश जनानुरागिणश्च भवन्ति, अतः इसलिए सुस्वास्थ्य में, इसलिए हमें भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन से श्रेष्ठ धनम विद्यते, और मतलब स्वस्थ शरीरी जीवन का सबसे अच्छा धन है, ये बताया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है अपना, आपको इस प्रकार आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें पूछ रखा है कि समस्या सदुपयोग क्या कुर्वन्ति, समय का सदुपयोग कौन से लोग करते हैं, तो स्वस्थ छात्रा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जीवनस्य सर्वश्रेष्ठ धनम अस्ति, जीवन का सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, तो सुस्वास्थ्य में, ओके। यानी अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे अच्छा सुख है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तर, कि एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। श्रेष्ठ जन संगतों के निवसन्ति, श्रेष्ठ जनों की संगतों में कौन रखते हैं, तो श्रेष्ठ जन संगतों स्वस्थ छात्रा निवसन्ति, यानी श्रेष्ठ जनों की संगत में कौन रहते हैं, स्वस्थ छात्र रहते हैं, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। ते कदापि धूम्रपानम, कि वे कभी भी धूम्रपान नहीं करते। अत्र ते सर्वनाम स्थानीय संज्ञा पदम लिखित, तो सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, तो ये भी किसके लिए आया है, स्वस्थ छात्र के लिए आया है, ओके।
नेक्स्ट है स्वस्थ छात्रा क्या है, इत्यत्र विशेषण पदम, स्वस्थ छात्रा का विशेषण पद क्या है। तो छात्र की विशेषता बताने वाले शब्द यानी संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, अपने विशेषण होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। ओके, नेक्स्ट है बरमंती पदस्य गद्यांशात पर्याय पदम लिखत। बरमंती, बरमंती यानी घूमने के लिए कौन सा शब्द आया, तो आया पर्यटन, आया पर्यटनती। ओके, नेक्स्ट है समय निद्रा सेवंते अत्र क्रियापद है। तो इसका हो जाएगा सेवंते क्रियापद लिखना है। क्रियापद आपका लास्ट में मिल जाएगा आपको, बाकी के पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट पर्सन भी आपका इसी प्रकार है, गद्यांश का पर्सन है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक आप कर लेना, एकदम अच्छे से पढ़ना है। थोड़ी बहुत हिंदी अगर आपसे बनती है संस्कृत से हिंदी तो आप बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज ऐसा भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, भगवान सुरेंद्र है कि खुद को सुरेंद्र मानते हुए स्वकीय महावीर मित्रम, तुम्हारे स्वयं के मित्र महावीर को एक पत्र लिखिए शैक्षिक बनवन के लिए। तो जनरली आपको जो खुद से लिखना होता है वो आपको क्वेश्चन नहीं करना, ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। आपको जो मंजूषा वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, मंजूषा यानी जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन्हीं को फिल करना है। अगर आपके एक दो गलत भी हो जाएंगे तो यानी हर एक जो मंजूषा है वो सही होता है तो आधा नंबर मिलता है आपको। तो इसी प्रकार आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा है भगवान अभिषेक है, खुद को अभिषेक मानिए स्वकीय मित्रम विश्वनाथम, अपने मित्र विश्वनाथ को सविद्यालय विषय, अपने विद्यालय के विषय में एक पत्र लिखे मंजूषा को पूरा कीजिए। तो ये कर लोगे आप, थोड़ा बहुत हिंदी लगानी है आपको, तो इसको बढ़ना है आपको। मुझे अतर अहम कुशलम अस्ति वगैरह आपको हिंदी लगा के आसानी से कर लेना है, मंजूषा ही बनना है आपको सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, इसमें है कि पदानी गृहीता छात्र अध्यापक यानी भाषण का आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, भाषण का क्वेश्चन आएगा एक, वो करना आपको। जैसे छात्रा सुप्रभातम गुरुवर, कि जो छात्र होते हैं वो गुरु को क्या करते हैं, सुप्रभात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो नमो नमः कति समय का दीपावलिया दातुम राजनम पटनी। अब आपको इसमें आप पता नहीं आपको कौन सा आएगा, तो आपको एक बार इसको छोड़ देना है। आगे है अध्यापक है सुप्रभातम सरेबे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गुरुवर को क्या करेगा, नमो नमः, गुरुवर नमो नमः सुप्रभातम सरेबे सरेबे दीपावलिया, दीपावली आएगा इसमें। देखो ये कह रहा है कि छात्र कहते हैं गुरुवर को नमो नमः यानी नमस्कार करते हैं। फिर देखो अध्यापक कहता है सुप्रभातम सर्वे, सभी को सुप्रभात, और दीपावली शुभकामना यानी दीपावली की आप सभी को क्या है, शुभकामनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक है बहुतु अद्य किम 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 दातुम, धातु आ जाएगा। तो इसको आपको पढ़ के इन सभी को अच्छे से इसका 2-3 मिनट लेके आराम से 5-10 मिनट लेके इसको आराम से एनालिसिस करके इसको फिल करना है। मैं भरवा नहीं रहा, मैं भर सकता हूँ इसको आसानी से, ठीक है, बट टाइम के चलते मैं इसको भर नहीं रहा। आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, जिसे वयम सरेबे स्वदेशे विषय ज्ञातुम इच्छामि, ठीक है, शोभना वदत अस्माकम देशे, ठीक है। इन सभी को आपको भर लेना, जैसे मैं इसको भर ही देता हूँ, अदरवाइज आप कमेंट वगैरह करोगे कि सर को आता नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले में आएगा क्या, छात्र कहते हैं सुप्रभातम गुरुवर नमो नमः, ठीक है। तो गुरुवर कहता है सुप्रभातम सर्वे दीपावलिया शुभकामना, आपको दीपावली की शुभकामना। नेक्स्ट है भवतु भवतु अद्य किम पटी नियम, कि आप आज किस कक्षा में पढ़ते हो, तो कह रहे वयम सर्वे सरे सब देश से विषय ज्ञातुम शोभनम वदत अस्माकम देशे समय के राज्य संति, यानी इसमें अगर कितनी राज्य संति के हमारे देश में कितनी राज्य, ये भी भर दिया आपने, ये भी भर दिया, ठीक है। चतुर्विंशति महोदय, हमारे देश में कितने राज्य है, ये राज्य है, ठीक है। अशुद्धम अन्य कोपी यो शुद्ध उत्तरम दातुम, कि कोई और इसका शुद्ध उत्तर दे सकता है।
अनिता कहती है मैं भगिनी कहते थे यत अस्माकम देशे अष्टाविंशति 28 राज्य संति। हमारे देश में कितने राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है, अध्यापक है। जानाति ते भगिनी, ठीक है। सम्यक, इसमें सम्यक आएगा, सम्यक जानाति ते भगिनी, ठीक है। एक राज्य हम भरी दिया तो इसमें नमो नमो हो जाएगा, इसमें एक वे जाएगा। इस प्रकार आपको इसको फिल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कपिल मुनि के ऊपर आपका वो है, ठीक है, जो अपना बुद्ध ऋषि है उसको आपकी इमेज दी हुई है और ऊपर जो वर्ड दिए हुए है उसकी सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये मंजूषा ही भरना है। ठीक है, जैसे शरीर से आयास जननम करम इति कहते थे, तो इनको आपको इनका उपयोग करके आपको फिल करना है। आपको यही क्वेश्चन करना है मेरे हिसाब से, तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 स्टार। ठीक है, और आपको 4 श्लोक याद करके जाने हैं, 2 श्लोक आपको इस पर लिखना है। ठीक है, इजी है, ये नंबर तो आपके नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको संधि विच्छेद का आएगा, संधि वगैरह कर लोगे आप, इजी होता है ये सब। ठीक है, और समास का आएगा और प्रत्यय का आएगा, जैसे हसन हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, नर्तिका हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। और नेक्स्ट है अवयव पद लिखना है, तो ये बहुत इजी होता है, 4 नंबर एकदम पढ़े हुए मिलेंगे आपको। तम विद्यालयम विद्यालयम का कदा गिच्छी अहम तत्तर स एव गच्छामि। ये पूछ रहा है कि आप विद्यालय कब जाओगे, इसमें कदा आएगा। ये बोल रहा है स एव गच्छामि नेहा विद्यालयम कथन आगच्छत, तो नेहा कल विद्यालय क्यों नहीं आई, इसमें है हो जाएगा सा संप्रति विद्यालय असमय से अवश्य में आगशी में, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो संख्या वाला आएगा और आपको ये कर लेना है, जीव में आएगा। ठीक है, और ये देखो इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है, जो ये पद्यांश है उसको देखे, जैसे मृणाली कैन मुक्ता, तो मृणाली निपिता निमुशंती नलीना, मतलब इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, प्रश्न निर्माण वाला है। ओके, तो बताइए आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो अपनी जो कल क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा कि जो कैसे आप संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एकदम इजी वे में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में 90+ नंबर अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप लोग जो भी बच्चे 90% की सोच रहे हैं वो आपके नहीं आएंगे। ठीक है, इस एक सब्जेक्ट में एक टॉपर को तो 95+ आनी चाहिए, मेरे 95+ ही थे। ठीक है, आपके भी 95+ आने चाहिए। और संस्कृत बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप इसको ज़्यादा वो ना ले। ठीक है, आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आप आसानी से बैठे बैठे आराम से सोच के मंजूषा को फिल करके ही आप पेपर में 80 नंबर तो ला सकते हो। रही बात ऊपर के 10-15 नंबर की, वो आपको थोड़ा अपना माइंड यूज करना है। तो बच्चों आसानी से आप कर लोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।